Good morning, sir. Good morning. Good morning. So let's start the session as we are already past 10:05. और लोग ज्वाइन करेंगे तो हम उनको ऐड करते रहेंगे. सो आज का ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से आज का ये सेशन कंप्लीट होने तक आप लोग ये जान जाएंगे कि आपके घर में जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस का इफ़ेक्ट क्या होता है, कौन से पॉजिटिव एंट्रेंस होते हैं, कौन से नेगेटिव एंट्रेंस होते हैं और किस तरह से एंट्रेंस को ट्रीट किया जाता है. जी, मैंने ये सेशन में एंड ऑफ द सेशन मैंने रेमेडी भी बताई है. सो मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगा अगर आप अपना एंट्रेंस का एग्जैक्ट जोन चेक कर सकते हैं तो एंड ऑफ द सेशन आप ये भी जान जाएंगे कि किस तरह से अपने घर के उस एंट्रेंस को ठीक किया जा सकता है. कुछ एंट्रेंस ऐसे हैं जहाँ पर हम रेमेडी नहीं कर सकते लेकिन 30-20% इफेक्ट ठीक कर सकते हैं. So we will start the session from the entrances. So वास्तु, जितने लोग वास्तु जानते हैं उनको पता होगा. जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप करना चाहता हूँ कि वास्तु में 45 देवताज होते हैं. ये 45 देवता में से एक जो ब्रह्म है, जो सेंटर है, बाकी 44 देवताज हैं जिसमें से कुछ दानव है और कुछ देव है. सो ऐसे मिलके पूरे देवता वास्तु को बिल्ड करते हैं. इनमें से 32 देवता ऐसे हैं जो हमारे घर की 32 एंट्रेंस को रूल करते हैं. ये एक एंट्री पॉइंट है जहाँ से एनर्जी हमारे घर के अंदर आती है, जो हमारी घर की इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी ये दोनों ही मिलती है. सो ये 45 देवी देवताओं को जो भी ये एंट्रेंस को रूल करते हैं हमें उनके हिसाब से फल मिलते हैं. हर एक एंट्री पॉइंट का डिफरेंट एट्रीब्यूट है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है. एंट्री पॉइंट जब आप एक नया घर लेते हैं तो एंट्री पॉइंट बहुत मायने रखती है. काफ़ी लोग ये देखते हैं कि मेरा घर ईस्ट फेसिंग है, मेरा नॉर्थ फेसिंग है तो अच्छा है, मेरा वेस्ट फेसिंग है तो अच्छा है. लेकिन फेसिंग से इम्पॉर्टेंट है आपके घर का एंट्री पॉइंट. देखिए ये ऊपर ब्लू कलर का जो है ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है ब्लू वाला, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है. अब आपके घर में आपने ईस्ट फेसिंग मकान तो ले लिया, लेकिन ईस्ट फेसिंग मकान में आपका एंट्री कहाँ पर है, डोर कहाँ पर है? E1 में है, E2 में है, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कौन से जोन में है? जिस जोन में है वो जोन डिपेंड करता है कि आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है. अब अगर आप इस स्वस्तिक को ध्यान से देखें तो ये स्वस्तिक के जो ये एंड्स हैं, ये देखिए ये एंड्स कहाँ पे मिल रहे हैं. ये एंड्स जिन दो घरों को टच कर रहे हैं ये दोनों ही जोन, चारों दिशाओं में ये दोनों जोन बहुत ही पॉजिटिव माने जाते हैं घर की एंट्री के लिए. तो नॉर्थ में N3 N4, ईस्ट में E3 E4, साउथ में S4 S3 और S2 भी बहुत अच्छा है और वेस्ट में W3 W4 अच्छा है. W5 अच्छा है लेकिन उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जो संभल कर उस एंट्री को एक्टिवेट करना चाहिए, वरना कई बार प्रॉब्लम हो सकती है. घर वालों को प्रॉब्लम होती है, उस इंसान को परेशानी नहीं होती है. तो आज हम वो देखेंगे किस तरह से क्या एट्रीब्यूट्स हमको मिलते हैं. ओके, सो आगे बढ़े. मेरी आवाज आपको सबको साफ सुनाई दे रही है? एक बार कोई अनम्यूट करके हाँ बोल दे. आ रहा है सर, आ रही है. ओके, थैंक यू सो मच. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हमारा एंट्री पॉइंट है N1, यानी नॉर्थ में. नॉर्थ हमारा N1 से लेकर N8 तक रहता है. उसमें नॉर्थ वेस्ट की जो पहली एंट्री है N1, ये एंट्री हमें क्या देती है? अगर यहाँ पर आपके घर का दरवाज़ा है तो हमें क्या मिलेगा? तो ये एंट्री आपके आइडियाज़ को मार देती है, आपको नए आइडियाज़ नहीं आने देते. कई किस्सों में
जेल भी होने के चांसेस दिखते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस दिखते हैं, और दूसरों की तरफ से आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस दिखते हैं। तो ये 3-4 मेजर रीजंस हैं इस एंट्री के, क्योंकि ये एंट्री सपोर्ट और बैंक की है, डॉक्यूमेंटेशन की है, यानी ये डायरेक्शन जो है वो सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन की है। तो अगर यहाँ पर एंट्री हो तो यहाँ पर जो देवता इस एंट्री को रूल करते हैं वो थोड़े से नेगेटिव हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एंट्री होने से डेथ ऑफ आइडियाज, जेल, एक्सीडेंट्स, फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स होना, या दूसरों की तरफ से आपको प्रॉब्लम होना, ये इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि सबको ये मिले, सबको ये प्रॉब्लम हो सकता है किसी को ना भी हो, क्योंकि कई बार जो एंट्रेंस होती है, जो एनर्जी होती है, वो अपने आप को सेल्फ बैलेंस कर लेती है। देखिए, कभी भी आप कहीं पर पढ़ते हैं, कोई वीडियो देखते हैं या कोई ऐसे सेशन अटेंड करते हैं, आपके घर का एंट्री ये है और ये होने वाला है तो मैं इसको रेमेडी कर दूं, नहीं। वास्तु में रेमेडी तभी होती है जब आप ये प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर आप ये प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं तो आपको ये ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ट्रीटमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर शायद वो एनर्जी ऑलरेडी बैलेंस हो रखी है, इसलिए आपको वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। होता है ना, कई बार हमारे जैसा ही घर है, हमारे एक जैसी सोसाइटी है, ऊपर वाले का बहुत अच्छा चल रहा है, नीचे वाले का बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा अच्छा नहीं चल रहा है। तो अगर मुझे वो एंट्रेंस का इफेक्ट नेगेटिव आ रहा है तो मैं ट्रीटमेंट करूंगा, लेकिन मेरे ऊपर वाले या नीचे वाले जो रह रहे हैं उसको अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो हमें ये ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बहुत एम्फसाइज कोट करके बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम है तो ही ट्रीट करो, प्रॉब्लम नहीं है तो ट्रीट मत करो। आगे बढ़ते हैं N2, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जहां पर N2 की एंट्रेंस है। यहां पर अगर आपके घर की एंट्री है तो लोग आपसे जलेंगे, लोग आपसे दुश्मनी ज्यादा बढ़ाएंगे, लोगों को ऐसा लगेगा आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो, आपके पास तो बहुत ही अच्छी लाइफ सेटल्ड है आपकी, लेकिन वो जेलेसी के मारे हो रहा है, वो जेलेसी कर रहे हैं आपसे, जिसकी वजह से नज़र लगना, बार बार नज़र लग जाती है। तो ये चीज़ें इस एंट्री से आती है। N3, N3, NNW की N3 एंट्री बहुत ही पॉजिटिव है, अबेंडेंस लेके आती है, पैसा लेके आती है। घर में अगर बच्चा, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको बच्चा होने के ज़्यादा, यानी लड़का होने के ज़्यादा चांसेस, क्योंकि ये घर लड़कों से ज़्यादा चलता है। ठीक है, मेल प्रजनी ज़्यादा है, यहाँ पे लड़कों का जन्म ज़्यादा होता है अगर ये एंट्री होती है तो। अबेंडेंस वाली एंट्री है, पैसों वाली एंट्री है। N4 ये भी अबेंडेंस लेके आती है, पैसा लेके आती है, पैसों की एंट्री है, कुबेर की एंट्री है, गेन्स लेके आती है, आपको प्रॉफिट लाती है, आपके लिए वेल्थ एक्यूमुलेट करती है, पैसा जोड़ती है, बैंक बैलेंस बनाती है, प्रॉस्पेरिटी लेके आती है, आपको ऊपर ग्रोथ आपका लेके जाती है। यहाँ पर जिसका एंट्री होगा उसकी फैमिली में मेल डोमिनेंस ज्यादा होगा, मेल ज्यादा घर को रूल करेंगे फीमेल से। ठीक है, सो ये दोनों ही एंट्री बहुत अच्छी है। अगर आपका कोई ऐसा घर या फ्लैट ऐसा आप कोई चूज करने वाले हैं जहां पर आपको ये दोनों में से कोई एक एंट्री मिलती है तो 100% ये घर आपको लेना चाहिए, ये एंट्री आपको अच्छा फायदा करवा सकती है। N5 की एंट्री अच्छी है, लेकिन N5 की एंट्री में सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों का स्पिरिचुअल बेंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ इस घर में रहने वाले लोग थोड़े भक्तिमय हो जाते हैं, भगवान कीर्तन में ज़्यादा मानते हैं, हमेशा भगवान को आगे रखते हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं है हमको तो ये एंट्री अच्छी है। ठीक है, स्पिरिचुअल बेंट लेके आती है, थोड़ा घर में थोड़ा स्पिरिचुअल माहौल रहता है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में N6 की एंट्री है, फेनेटिक बिहेवियर लेके आती है, एंट्री अच्छी नहीं है, फेनेटिक बिहेवियर लाती है। फेनेटिक बिहेवियर का मतलब है थोड़ा संकी मिजाज रहता है, सिंगल माइंडेड पर्सन, यानी एक ही तरह की सोच वाले, सिंगल सोच वाले, मल्टीपल यानी कुछ आगे सोच ही नहीं सकते। ठीक है,
थोड़ा बिहेवियर इनका थोड़ा फनेटिक रहता है, बोलते हैं ना संकी लोग, वैसा बिहेवियर रहता है। N6 इसमें N7 वाली एंट्री में फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, घर की जो फीमेल्स हैं इनको प्रॉब्लम होती है, और घर की जो लड़कियां हैं ये अपने घर का ट्रेडिशन, अपने फैमिली का ट्रेडिशन को तोड़ती है। यानी अगर घर में किसी ने पहले लव मैरिज नहीं किया तो ये लव मैरिज करती हैं, अगर घर में किसी ने कोई पढ़ाई नहीं की है तो ये लड़की वो पढ़ाई करके वो ट्रेडिशन तोड़ती है, या घर से कोई बाहर कभी नहीं गया, विदेश नहीं गया, तो ये लड़की उस ट्रेडिशन को तोड़ती है जो सालों साल से उस फैमिली में चलता आया है। बोलते हैं ना ये लड़की ने तो हमारे फैमिली, ये लड़के या लड़की ने तो अपने फैमिली का जो ट्रेडिशन था वो तोड़ दिया। ठीक है, तो वो ये एंट्री से ये चीजें दिखती हैं। फिर हम आते हैं N8। N8 की एंट्री, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री, हमने बहुत सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री बहुत अच्छी है, मेरा तो नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस वाला घर है या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। तो देखिए पहली बात तो कि फेसिंग आप भूल जाइए, आपके घर का फेसिंग क्या है उस वो आपका एंट्रेंस उससे डिपेंड नहीं करता है। फेसिंग आपका ईस्ट हो नॉर्थ हो, लेकिन एंट्री ईस्ट नहीं हो सकती है। ईस्ट फेसिंग भले ही हो लेकिन एंट्री ईस्ट की नहीं हो सकती है, या नॉर्थ फेसिंग भले ही हो, आपका घर की एंट्री नॉर्थ नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ घरों में पॉसिबल होता है, ज़्यादातर नहीं। सो नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ का जो लास्ट जोन है N8, ये एक एंट्री ऐसी है जो आपको हायर बैंक बैलेंस देती है, लेकिन ऐसे घरों में ऐसा भी देखा गया है कि इनको लोन ले, यानी ये लोन लेकर अपना बैंक बैलेंस रखते हैं। अगर पैसा कम हो गया तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है, अगर इनका बैंक बैलेंस कम हो जाए तो इनको सफोकेशन होना शुरू हो जाता है, तो ये कुछ ना कुछ करके लोन लेके वापस अपना बैंक बैलेंस वापस भर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एंट्री काम करती है। अब नॉर्थ ईस्ट की ही एक एंट्री है जो ईस्टर्न पार्ट में आती है, E1। अगर डायरेक्शन वाइज हम देखें तो ये आपको लगेगा नॉर्थ ईस्ट ही। ठीक है, अगर आपने घर में जाकर कंपास से चेक कर लिया तो हो सकता है गलती हो, क्योंकि आपका कंपास फ्लक्चुएट कर सकता है। आपका कंपास जो है वो 5-10 डिग्री फ्लक्चुएट कर सकता है। लेकिन जब आप एक्चुअल अपने घर का ग्रिडिंग करवाएंगे किसी वास्तु कंसल्टेंट से, आप अपने घर का एक्चुअल जब ग्रिडिंग करवाते हैं तब आपको पता चलता है कि आपका एंट्रेंस एग्जैक्टली कौन से जोन में है। तब अगर E1 में, नॉर्थ ईस्ट में भले ही आपका घर का दरवाजा हो, लेकिन E1 में अगर घर का दरवाजा है तो घर में फायर एक्सीडेंट हो सकते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, अननेसेसरी अग्रेशन आ जाता है घर के लोगों में। तो ये देखा गया है इस एंट्री के अंदर। ENE, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जो E2 का एंट्री है, ये वेस्टफुल एक्सपेंसेस करवाता है, यानी आपका एक्सपेंस ऐसी चीज़ों में होगा जैसे बाहर घूमने फिरने में, पिक्चर देखने में, खाने पीने में, मौज मस्ती करने में, यहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा खर्चा आपको देखा जाएगा। ठीक है, वेस्टफुल एक्सपेंस यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो आप लिटरली रोक सकते हैं, अगर वो एक्सपेंस बंद कर देंगे तो आपका पैसा बचेगा, तो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं ये एंट्री से। और इन घरों में फीमेल का डोमिनेंस ज़्यादा रहता है, यानी कि इन घरों में पत्नी या माँ, बहन, इन लोगों का वर्चस्व ज़्यादा रहता है, घर इनसे चलता है। E3 की एंट्री बहुत अच्छी एंट्री है। ईस्ट का अगर ये एंट्री मिलता है तो कभी ये घर जाने नहीं देना चाहिए। मनी का एंट्री है, प्रॉफिट का एंट्री है, सक्सेस ला के देता है, ग्रोथ ला के देता है, प्रॉस्पेरिटी ला के देता है। देखिए ईस्ट जो है ना, ईस्ट को हम वास्तु में ईस्ट को हम कनेक्शन से जोड़ते हैं। क्यों कनेक्शन से जोड़ते हैं? क्योंकि ईस्ट को हवा से जोड़ा गया है, और हवा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करती है। ठीक है, एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करती है, इसलिए हम बोलते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन कनेक्शन का डायरेक्शन है। तो जब यहाँ पर आपका एंट्री होता है तो इस एंट्री से महेंद्र जी, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में Q&A सेशन जब रखेंगे तो उसमें मैं आंसर इसका कर दूंगा। ठीक है, अभी पहले एक फ्लो को ना तोड़ते हुए
पहले हम एक एंट्रेंस पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जो भी सवाल है लिख के रखिएगा, मैं सबका आंसर दूंगा आपको। सो इसलिए ईस्ट को कनेक्शन से जोड़ा गया है, और कनेक्शन को, जब कनेक्शन किसी का बढ़ता है तो आपका बिजनेस बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है तो ग्रोथ बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ता है प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है सक्सेस आता है। तो इस तरह से ये देखा गया है। E4 का एंट्री है, पावरफुल एंट्री है, पावरफुल लोगों के साथ आपका कनेक्शन बनेगा, ठीक है। सोसाइटी में जिन लोगों का वर्चस्व होगा, आपका उठना बैठना उन लोगों के साथ बढ़ेगा, आपके घर वो लोग आते जाते रहेंगे। पावरफुल लोगों के साथ आपका प्रॉफिट उनसे बढ़ेगा, अगर उनके साथ आप बिजनेस करते हैं तो आपका प्रॉफिट भी उनके थ्रू होगा। E6 का एंट्री है, E5 का एंट्री है, तो E5 का जो एंट्री है वो एंगर लेके आता है, थोड़ा रेस्टलेसनेस लेके आता है, यानी एक आतुरता, बोलते हैं ना, रुका नहीं जा रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, एग्रेसिवनेस बिहेवियर आ जाता है घर के लोगों में, और इश्यूज फ्रॉम हायर अथॉरिटी। ये E5 जो है ना, ये इंद्रदेव का स्थान है, और इंद्रदेव आप सबको पता है कितने गुस्से वाले थे, कितने एग्रेसिव थे। इंद्रदेव यानी देवों के राजा थे, ठीक है। तो थोड़ा वो एग्रेसिवनेस, एंगर, और हायर अथॉरिटी से यानी गवर्नमेंट से या आपसे जो बड़े हैं उनसे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है अगर यहाँ पर एंट्री होती है तो। E6 की एंट्री ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की एंट्री है, चर्निंग का डायरेक्शन है। फेलियर ऑफ कमिटमेंट, यानी आपका दिया हुआ वादा आप पूरा नहीं कर पाते, बोलते हैं ना, आपके दिए हुए शब्द आप पूरे नहीं कर पाते हैं। आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन आते हैं कि आपने ये बोला था, आपने करके नहीं दिया, तो कोर्ट केसेस आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन आएंगे। अनवांटेड एक्सपेक्टेशन, यानी जो आपने सोचा नहीं होगा ऐसा आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। और ये आपके कमिटमेंट के फेलियर होने की वजह से होता होगा, यानी आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, आपकी एंट्री E6 की है, आपने अपने डीलर को या अपने क्लाइंट को बोला आप 5 दिन के बाद आइए, आपका ऑर्डर कंप्लीट मिल जाएगा, 5 दिन में आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा, आपने अपना कमिटमेंट फेलियर हो जाएगा। आपने किसी को बोला मैं आपका काम इतने दिन में कर दूंगा, नहीं होगा। आपने किसी को बोला मैं आपको पैसे इतने दिन में दे दूंगा, नहीं कर पाएंगे। ये एंट्री आपके कमिटमेंट्स को पूरा नहीं होने देगी और उसकी वजह से आपके ऊपर एलिगेशंस लगेंगे, तो ये E6 की एंट्री करवाती है। E7 की एंट्री एंगर, गुस्सा लेके आती है, और गुस्से में आपसे, आपके मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है। डिवोर्स केसेस ज़्यादातर यहाँ से देखे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर डिवोर्स केसेस में क्या होता है, दोनों में से एक व्यक्ति एडजस्ट नहीं करता, अपने गुस्से पर काबू नहीं करता, जिसकी वजह से डिवोर्स भी यहाँ से देखा गया है। कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ही नहीं आता। देखिए ये डायरेक्शन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट चर्निंग का डायरेक्शन है। चर्निंग का मतलब क्या, आपने देखा होगा माता यशोदा चर्निंग करती है, ठीक है। तो मटके में जब मक्खन का चर्निंग होता है, छाछ का चर्निंग होता है, तो क्या होता है, उसमें से मक्खन निकल के आता है। यानी जब, और दूसरा एग्जाम्पल, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के वक्त उस मटके में से, उस मंथन में से, बीच में से जहर भी निकला है, अमृत भी निकला है, ठीक है। कामधेनु गाय भी निकली है और राक्षस भी निकले हैं, धन्वंतरी देवता भी निकले हैं, माता लक्ष्मी भी निकली है, तो अच्छी चीजें भी निकली है, बुरी चीजें भी निकली है। तो ये डायरेक्शन, चर्निंग का जो डायरेक्शन है, यहाँ पर एंट्री होने से क्या होता है कि जो फ्रूट आप चाहते हो, जिस चीज के लिए आप मंथन कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप एफर्ट कर रहे हो, सोच रहे हो, वो सही निकल के नहीं आता, ठीक है। ये E7 एंट्री का एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये डायरेक्शन में एंट्रेंस होने से ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है। E8 साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में E8 का एंट्री पॉइंट है, आपके घर में चोरी होना, प्रॉपर्टी में चोरी होना, घर के लोगों का एक्सीडेंट होना, फाइनेंशियल लॉसेस होना, ये चीजें E8 की एंट्री से देखी जाती है, ओके। अब हम आते हैं साउथ सदर्न पार्ट के 8 एंट्री पॉइंट, जिसकी शुरुआत होती है S1।
नेगेटिव इफेक्ट ऑन सन्स करियर एंड वेल्थ। आपने कहीं पर देखा होगा कि जब तक बाप बिजनेस चला रहा था वो बिजनेस आसमान पर था, बेटे ने टेक ओवर किया, बिजनेस ठप हो गया। तो ये S1 की एंट्री का सिग्निफिकेंस है कि जब तक बाप चला रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे ही बेटे ने टेक ओवर किया प्रॉब्लम। यानी इस एंट्री वाले घर में शायद आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका बेटा जब आपके बिजनेस को टेक ओवर कर, या वो कहीं पर जॉब करने जाएगा या वो बिजनेस करेगा, तो वो अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएगा, या तो अपने करियर में सेट नहीं हो पाएगा, बार बार लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। ये S1 एंट्री का नेगेटिव एट्रीब्यूट है। S2, अब लोग बोलते हैं साउथ की एंट्री नहीं होनी चाहिए, जबकि मैं खुद साउथ की एंट्री में रहता हूं। मैं खुद S2 की एंट्री, मैंने अभी 8-9 महीने पहले ही एक नया घर खरीदा है और मेरे पास ऑप्शन था ईस्ट और नॉर्थ की एंट्री का, जो घर मुझे मिल रहे थे, लेकिन मैंने जानबूझ के S2 की एंट्री का घर खरीदा। क्यों? क्योंकि S2 की एंट्री और S2 की एंट्री आपके जॉब में आपको ग्रोथ ला के देती है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें ग्रोथ ला के देती है। S2 की एंट्री उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जो लोग मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ये ठान के बैठे हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ भी करके, मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करवा लो, बस मुझे आगे बढ़ना है। तो मैंने भी जब 8 महीने 9 महीने पहले जब मेरा घर नया खरीदा, तो मैंने जानबूझ के S2 की एंट्री ली, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था और मेरे कुंडली में कुछ, मेरा मंगल थोड़ा सा डाइल्यूटेड है, तो मेरे मंगल को और एक्टिव करने के लिए मैंने ये एंट्री ली है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा पुश मिले। ठीक है, तो थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल भी है कि मैंने क्यों ये एंट्री ली है, वो कभी कोई वेबिनार में जब मौका मिलेगा तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो S2 की एंट्री साउथ में बहुत अच्छी है, लेनी चाहिए, बिजनेसमैन लोगों को तो 100% लेनी चाहिए। S3 की एंट्री इमेंस प्रॉस्पेरिटी लेके आती है, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी लेके आती है, ये बंदा बहुत ऊपर तक जाता है S3 की एंट्री वाला। S4 की एंट्री बहुत अच्छी है। S4 आपको फेम लाके देता है, प्रतिष्ठा देता है, समाज में रेप्यूटेशन देता है, पैसा देता है, और घर में अगर कोई चाइल्ड बर्थ होने वाला है तो पॉसिबिलिटी होती है कि मेल ही पैदा होगा। मेल डोमिनेटेड डायरेक्शन है, यम का डायरेक्शन है, फेम देता है, रेपुटेशन देता है, ठीक है, पैसा देता है। तो ये साउथ में 3 एंट्री ऐसी है जो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन साउथ की एंट्री अगर आपको लेनी है तो मैं आपसे एक ही सजेशन करूंगा, बिना वास्तु कंसल्टेंट के ग्रिड करवाए साउथ की एंट्री को चूज मत करिएगा, क्योंकि खुद करने गए, गलती से S1 या S5 आ गया तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए एंट्री का चूज करते वक्त किसी भी आपके जान पहचान वाले वास्तु कंसल्टेंट से आप ये करवाएं। नया फ्लैट खरीद रहे हैं तो बिल्डर से उस फ्लैट का PDF मांगे, अपने कंसल्टेंट को दीजिए, उसको बोलिए मुझे ये फ्लैट में से अच्छे घर ढूंढ के दे, वो ढूंढ के देगा। ठीक है, S5 की एंट्री, अब S यहां से जो भी एंट्री का S5 से लेके W1 तक जो एंट्री का हम बात करने वाले हैं, ये एंट्री का ट्रीटमेंट थोड़ा, यानी ऐसा है कि ट्रीटमेंट करेंगे तो फायदा होगा, लेकिन मैं 100% मैंने देखा नहीं है, 80% 70% फायदा देखा गया। S8 और W1 में तो, S6 S7 में भी नहीं, 30-40% तक का फायदा मिलता है। ठीक है, तो पहले S5 को देखते हैं। S5 की एंट्री क्या होती है, आपके सिर के ऊपर डेट्स आ जाएंगे, यानी कर्जा बढ़ने लगेगा, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि मैं करूं क्या, बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं, कैसे बिजनेस को रिवाइव करूं, कैसे मेरे बिजनेस में मैं रिवाइव होकर वापस खड़ा हो जाऊं, या कैसे अपने कर्ज को उतारूं। तो ये चीजें थोड़ी S5 की एंट्री देती है। SSW वेरी बैड, पॉवर्टी लेके आती है, गरीबी लेके आती है। इस एंट्री को ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादातर अगर कोई रेंट पे रहता है तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ घर खाली कर लो, कोई और घर ले लो, इसको ट्रीट मत करो। ठीक है,
इसको ट्रीट मत करो। लेकिन अगर घर आपका खुद का है और ट्रीट करने जैसा ही है तब जाके ट्रीटमेंट करवाता हूं मैं, वरना मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाता। वेरी बैड, आपके बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। S7 ये भी बहुत ही बुरी है, वेस्टफुल एक्सपेंस करवाती है, फाइनेंशियल लॉसेस करवाती है, पैसों का खर्चा इतना होगा कि हाथ में रुकेगा ही नहीं, आपके हाथ से बाहर चला जाएगा ये अगर एंट्री होती है तो। S8 वापस बहुत ही बुरी एंट्री है, साउथ वेस्ट की एंट्री बोलते हैं इसको। इस एंट्री में घर नहीं लेना चाहिए। अगर किसी और आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की साउथ वेस्ट की एंट्री है, वो बंदा बहुत पैसे वाला है, ठीक है, लेकिन मेरे बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि जिन लोगों की साउथ वेस्ट की एंट्री है उनके पहले 5-10 साल 7 साल 8 साल बहुत अच्छे जाते हैं। राहु की एंट्री है, राहु आपको बादलों तक लेके जाता है, आसमान में लेके जाता है, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है। धुआं आपके सामने धुआं ला देगा, आपको आगे का दिखेगा ही नहीं। ये एंट्री वाला बंदा, राहु पहले आपको इतना पैसा देगा, इतनी इनकम देगा, आपको लगेगा बस अब तो मैं पैसे वाला हो चुका हूं। आपने प्रॉपर्टी ले ली, गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, ये ले लिया, सब लोन पे लेना शुरू कर लिया, आपका लिविंग स्टैंडर्ड आपने ऊपर कर दिया, और ऊपर जाके राहु आपको ऐसी लात मारेगा कि वापस उठने का नाम नहीं ले पाओगे। आपके एक्सपेंसेस इतने बढ़ चुके होंगे कि उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे। आपकी लोन चल रही है, वो लोन के ईएमआई भरने के भी आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। ये ऐसी एंट्री है, और मैंने लिटरली एंट्री वालों को देखा है। एक टाइम पे जहां पे उनके घर में लाखों रुपए ऐसे ही पड़े रहते थे, आज की डेट में 10 साल 12 साल के बाद ये एंट्री उनके लिए ऐसा काम कर रही है कि घर में आज खाने को पैसा नहीं है। तो इस तरह से ये एंट्री काम करती है। तो पहले पैसा आता है, अनडाउटेडली पहले पैसा आता है, क्योंकि राहु है। राहु आपको भ्रम में लाता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, और इल्यूजन क्रिएट करने के बाद वो बोलते हैं ना एक्सीडेंट। दिल्ली वाले लोग अच्छा जानते होंगे कि धुंधला है और रोड पे जा रहे हैं, हमको दिख रहा है रोड साफ है, लेकिन आगे जाके धड़ाम एक्सीडेंट। तो वैसी एंट्री है ये। W1 ये भी साउथ वेस्ट की एंट्री है, फाइनेंशियल लॉसेस लेके आती है, लाइफ आपकी कम करती है, घर में किसी ना किसी व्यक्ति की लाइफ को कम कर देती है, किसी ना किसी व्यक्ति का आयु जो है वो खा जाती है, और फाइनेंशियल लॉसेस लाती है। एंट्री नॉन ट्रीटेबल, मैं ट्रीट नहीं करवाता हूँ। अगर रेंटेड हाउस है मैं बोल देता हूँ घर शिफ्ट करिए। बंगलो है तो मैं ट्राई करता हूँ कि आप, अगर बंगलो है तो कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि दरवाज़ा थोड़ा यहाँ वहाँ शिफ्ट कर ले, तोड़ के आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्लैट है तो नहीं हो पाता है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है इस एंट्री के साथ। W2 की एंट्री है, अनस्टेबल करियर देती है, रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी देती है, हस्बैंड वाइफ के ऊपर शक करता है, वाइफ हस्बैंड के ऊपर शक करती है, दोनों के बीच में फेथफुल रिलेशनशिप नहीं है, इनसिक्योरिटी रहती है। अगर आपका करियर है वो अनस्टेबल है, कभी ऊपर कभी नीचे चलता है, तो ये WSW की W2 की एंट्री का फल है। W3 की एंट्री बहुत ही अच्छी एंट्री है, आपको बिजनेस में बहुत अच्छा फ़ायदा देती है, ग्रोथ देती है, प्रॉस्पेरिटी देती है, एजुकेशन अच्छा करती है आपके घर में बच्चों का, या अगर आप भी कुछ फर्दर स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये करती है। W3 की एंट्री है। W4 वेल्थ, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ये चीज़ लाके देती है। यहाँ पर जो देवता हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये काम करते हैं। पुष्पदन देवता है, पुष्पदन देवता को बोलते हैं विश फुलफिलमेंट। एक तरह से अलादीन का जिन है ये, जैसे अलादीन के चिराग को घिसते हैं, जिन निकलता है, बोलता है बताओ तुम्हारी क्या 3 ख्वाहिश है, तो वैसे ये पुष्पदन देवता हैं जो इच्छाएं पूरी करते हैं। तो वास्तु में एक टिप भी है, याद आया इसलिए बता देता हूँ कि अगर आपको अपनी कोई इच्छा पूरी करनी है तो छोटा सा ब्रास का अमेज़ॉन पे चिराग मिलता है, अलादीन का चिराग। तो आप वो चिराग छोटा सा ब्रास का आता है, मंगवा कर W4 की जो डायरेक्शन है उसमें रख दीजिए, और वो चिराग के अंदर छोटी सी एक चिट्ठी में लिख दीजिए आपकी जो विश है, और उस विश को वहाँ पर उस चिराग के जिन के अंदर डाल के, वो जिन का जो चिराग है उस चिराग को W4 के जगह पर रख दीजिए। थोड़े दिनों में देखिए वो आपकी विश जो है वो पूरी होनी
दिखाई देगी आपको, क्योंकि ये पुष्पदन देवता है, वो देवता ये इच्छाएं पूरी करते हैं। अगर ब्रास नहीं रखना है तो ऐसे ही आप एक बुक लेके बुक के अंदर अपनी विश लिख के या एक कागज़ में अपनी विश लिख कर उस डायरेक्शन में दीवार पर चिपका दीजिए, तो भी काम होता हुआ दिखेगा, लेकिन वो डायरेक्शन बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर कोई भी एंटी एलिमेंट, टॉयलेट या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो उस डायरेक्शन को बिगाड़ रहा है, क्योंकि अगर वो डायरेक्शन बिगड़ा हुआ है तो वो काम नहीं करेगा, उल्टा वो विश फ्लश आउट हो जाएगी या खराब हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट से वापस आके एंट्रेंस पे वापस आके आगे बढ़ते हैं। वेस्ट की दूसरी एक डायरेक्शन है W5। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये डायरेक्शन अच्छी भी है बुरी भी है। देखिए, जो लोग परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं, ओवर एम्बिशियस बनना चाहते हैं, रिजिड, यानी बोलते हैं ना, काम में अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक ओवर एम्बिशियस होना चाहिए, यानी सब घर बार सब भूल के आप उसके पीछे लग गए, तो देखिए ये एंट्री लेने से जो बंदा काम कर रहा है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो घर वाले हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि वो बोलेंगे ये तो घर पे टाइम ही नहीं दे पा रहा है, अभी घर पे हमारी बात सुनता ही नहीं है, घर पे रहता ही नहीं है, हमेशा पैसा पैसा पैसा। तो ये एंट्री ऐसी है जो आपके दिमाग में हमेशा चीज़ों को, अब इसका दूसरा उल्टा असर ये भी हो सकता है आप घर में बैठे हैं, कोई झाड़ू मार रहा है, ये करो वो साफ करो, उधर से वो ठीक करो, ये ऐसे क्यों रखा है, ये वैसे क्यों रखा है, तो थोड़ा परफेक्शनिस्ट आ जाता है। ठीक है, अब उससे होता क्या है कि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये एंट्री चूज करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। W6 की एंट्री जो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन लाती है, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन होती है, चाहे वो अपने रिलेशनशिप से हो, अपने बिजनेस से हो, अपनी जॉब से हो, अपने फ्रेंड से हो, अपने रिलेटिव से हो, या अपने आप से हो, तो ये एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफिल नहीं हो पाती है, वो पूरी नहीं हो पाती है। ओके, W7 की जो एंट्री है ये हेल्थ इश्यूज लेके आती है, एडिक्शन लेके आती है, शराब का एडिक्शन, सिगरेट का एडिक्शन, ड्रग्स का एडिक्शन, या कोई ऐसी चीज का एडिक्शन जिसको आप छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे आज की डेट में लोग मोबाइल नहीं छोड़ पाते हैं है ना, अगर आप अपने मोबाइल में स्क्रीन टाइम सेटिंग में जाके स्क्रीन टाइम देखेंगे तो दो ही स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा मिलेंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम, रील्स देखने के। तो वो भी एक एडिक्शन है, आपसे मोबाइल छूट ही नहीं रहा है, टॉयलेट जा रहे हैं तो भी वॉशरूम में अपना मोबाइल लेके जा रहे हैं, रात को सो रहे हैं तो भी मोबाइल बाजू में रखा हुआ है, सुबह उठ रहे हैं तो भगवान का नाम लेने की जगह पर सबसे पहले मोबाइल देख रहे हैं कि कोई नोटिफिकेशन आया कि नहीं, फेसबुक में किसी ने लाइक किया कि नहीं, इंस्टाग्राम में किसी ने लाइक किया कि नहीं। तो ये भी एक तरह का एडिक्शन है। और ये एडिक्शन जब आपका मोबाइल का इंटरनेट चला जाए या आप ऐसी कोई जगह पर चला जाए जहाँ पर आपको वो एडिक्शन की चीज़ ना मिले, तो वो क्या लेके आती है, अनहैप्पीनेस, आप रह नहीं पाते। और जब नहीं रह पाते तो क्या होता है, आपके अंदर एक इमोशनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये W7 की एंट्री की वजह से होते हैं। W8 आखिरी एंट्रेंस है ये जो अभी तक हमने किए। W8 का एंट्रेंस अनफेयर प्रैक्टिस लेके आता है, यानी आप कुछ गलत करते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए कुछ अनएथिकल चीज़ें करते हैं, स्किन डिजीज करते हैं। ये एंट्री से एक किस्सा मुझे याद आया कि देखिए, जो लोग 2 नंबरी काम करते हैं ना, ठीक है, उनको अगर किसी दिन ख्याल आ जाए कि मैं भी वास्तु कर रहा हूँ, तो जो ये मैं काम कर रहा हूँ 2 नंबर, ये और बड़ा हो जाए। अब अगर किसी वास्तु वाले ने देखा कि इसके तो W8 की एंट्री है, ये तो पॉजिटिव नहीं है, तो इसको तो ट्रीट करना चाहिए, गलती से अगर इस एंट्री को ट्रीट कर दिया तो वो बेचारा फंस जाएगा, उसके पैसे आने ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसके जो पैसे हैं वो उसी एंट्री से आ रहे थे, 2 नंबर की एंट्री से आ रहे थे, और अगर ये एंट्री बंद हो गई तो उसका इनकम का सोर्स बंद हो गया। तो ये एंट्री उन लोगों के लिए है। लेकिन हाँ, ये आगे चल के प्रॉब्लम भी लेके आती है। तो
सावधान रहना चाहिए। ये एंट्री आगे चल के अनएथिकल ग्रोथ, अनएथिकल प्रैक्टिस, स्किन डिजीज लेके आती है, तो आगे चल के प्रॉब्लम्स भी आएंगी, क्योंकि हम सबको पता है कि बुरा काम करेंगे आज नहीं तो कल फंसने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा 32 एंट्रेंस हमने कर लिया है। सो अब इन 32 एंट्रेंस से जो भी हमने आपके जो क्वेश्चंस हों वो क्वेश्चंस हम एक बार पहले ले लेते हैं। जस्ट अ मिनट जी। तो हम क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद रेमेडी के ऊपर जाते हैं कि रेमेडी कैसे काम करनी है और कैसे क्या रेमेडी करना है। ठीक है, सो आप महेंद्र जी, आपने कुछ क्वेश्चन आप पूछ रहे थे, आप बताइए। सर घर के अंदर जो एनर्जी है हम्म वो चेक कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, घर के अंदर की एनर्जी जो है वो वास्तु है। ओके, और वास्तु जो है वो 5 एलिमेंट से बनता है, और 5 एलिमेंट को आपको बैलेंस करना है। तो वो जब हाउस का ग्रिडिंग होता है तब देखा जाता है कि आपके घर में कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, कौन सी एनर्जी कम है, कौन सी एनर्जी डॉर्मेंट मोड में बैठी हुई है। यानी हो सकता है कि डायरेक्शन बहुत ही एकदम बराबर है, यानी ना कट है ना एक्सटेंशन है, लेकिन फिर भी वो डायरेक्शन आपको वो फल नहीं दे पा रही है। हो सकता है उस डायरेक्शन की जो एनर्जी है वो डाउनवर्ड्स की तरफ जा रही हो। डाउनवर्ड जब एनर्जी जाती है तो वो फल नहीं दे पाती है, तो उस जगह पर आपको अपवर्ड उसको करना पड़ता है। तो उसकी कुछ रेमेडीज होती हैं जिस तरह से करते हैं। और सर जहां मैंने प्लाट बनाया है वो वहां पर N3 N4 की एंट्रेंस है, हाँ लेकिन हाँ। उसके सामने 40 फीट का रोड है और उसकी दूसरी तरफ है वो शमशान मतलब कब्रिस्तान है जिसकी बाउंड्री है 6 फीट ऊंची। देखिए, कब्रिस्तान या ऐसा कुछ है तो एनर्जी तो वहाँ से गलत आएगी, ठीक है, लेकिन वो अगर आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुला के एनर्जी चेक करवाए वहाँ पर कि जो N3 N4 की एंट्री है वो सामने से पॉजिटिव एंट्री, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो वहाँ पर जाकर ही चेक करना पड़ेगा। वो वैसे नहीं देख सकते हैं। कई बार कई बार क्या होता है ना कि अगर सामने आप कोई 4 रास्ते पे रहते हैं, ठीक है, या तो टी वाले घर में मकान में रहते हैं जहाँ से आपके घर के एंट्रेंस के बिल्कुल सामने से एक रोड आ रहा है, तो वो एनर्जी भी आपके एंट्रेंस में आ रही है। तो अगर वो पॉजिटिव एंट्रेंस है तो वो एनर्जी जो आ रही है तो वो पॉजिटिव इफेक्ट देगी। लेकिन अगर आपके घर का नेगेटिव एंट्रेंस है, नेगेटिव पॉइंट में एंट्री पॉइंट है और रास्ते में से रास्ता आपके घर के बिल्कुल सामने आ रहा है, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। और अच्छा, स्मशान हो या कोई मंदिर हो तो उसकी भी एनर्जी कई बार नेगेटिव आती है, तो वो वहां पर जाकर एनर्जी को चेक करना पड़ता है, उसका ऑरा चेक करना पड़ता है कि ये एनर्जी क्या है। नहीं बीच में सर 30 फीट का रोड है वो बीच में मकान के उस तरफ। सर मैंने दिल्ली दिल्ली नोएडा में हमारे एक फ्रेंड है, तो उनका मैं नाम भूल गया, लेकिन अगर किसी को याद हो तो कि रावण के पिताजी, जो रावण ने नोएडा में या दिल्ली में कहीं पर एक जगह है जहाँ पर उन्होंने शिव जी का मंदिर बनाया था, और वो आज की डेट में है, शिव जी का मंदिर है, ठीक है। वो मंदिर उनके घर से 100-200 फीट दूर है, मेरे ख्याल से 300 फीट दूर होगा, लेकिन अच्छा, लेकिन रावण ने वो मंदिर बनाया था। कितनी एनर्जी होगी उसमें। और उस मंदिर की ध्वजा जो है, छत जो है, वो इसकी एंट्री से एक बालकनी थी, उस बालकनी में एक एंट्री पॉइंट बन रहा था, तो वहाँ से वो एनर्जी आ रही थी। तो जब वहाँ पर लिटरली वहाँ पर जब एनर्जी टूल से जब एनर्जी को चेक किया तो वो एनर्जी इम्पैक्ट कर रही थी। तो स्ट्रॉन्ग कितनी है वो वहाँ पर जाकर पता चलेगा। 30 फीट का रोड है, 40 फीट का रोड है, वो मायने नहीं रखता। तो फिर ये कहते हैं ना कि रोड के आने से वो भेद खत्म हो जाता है नहीं बीच में रोड आने। नहीं, मैं देखिए क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसा नहीं मैंने मैंने अभी पहले, बनाया नहीं है सर, सॉरी, बनाया है सर अभी तक तो मैंने रहा मतलब रहने नहीं लगा हूँ तक। अच्छा, तो आप किसी वास्तु वाले को बुला के वहाँ पर उसका एनर्जी चेक करवा सकते हैं कि एनर्जी क्या है वहाँ पर, पॉजिटिव एनर्जी है कि नहीं है। वो तुरंत टूल से चेक करेंगे, पता चल जाएगा।
कि एनर्जी पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू जी। जासमीन जी। सर मेरे पूर्व में भी रोड है शॉप के अंदर ने, पश्चिम में भी रोड है, तो फिर वो एंट्री कौन सी गिनाएगी मेरे? दरवाजा कहाँ पर है? दोनों जगह पर दरवाजा है। दोनों जगह पे, क्योंकि रोड है, दोनों बाजू रोड है, मेन रोड है, तो उसका यूज किस तरह फिर मैं करूं? आपके घर, आपकी जो दुकान है या आपका घर है, तो उस दुकान में एंट्री करने के लिए आप कौन सी बाजू यूज करते हैं? सर दोनों बाजू रोड है मेरा, मैं समझ गया, ये दोनों बाजू भी रोड है ये पूरा, और वो बाजू भी रोड है। ओके, क्योंकि आज लालच रहेगा आदमी को कि भाई दोनों बाजू रोड है तो करेक्ट। धंधा दोनों तरफ से हो जा सकता है, क्योंकि कस्टमर का तो कैसा है, उसको जो बाजू इजी गिरेगा वही जगह पे से आएगा सर। करेक्ट करेक्ट। तो होजेफा जी, जब आपके ग्रेडिंग होगा ना, आपकी शॉप का जब ग्रेडिंग होगा, तो ये दोनों हाँ। एंट्री देखी जाएगी। हाँ, तो हो सकता है अभी कि मेरा एक एंट्री पॉजिटिव हो और एक एंट्री नेगेटिव हो, तो वो नेगेटिव एंट्री वाली भी एंट्री भी शायद काम कर सकती है, तो दोनों एंट्री का ग्रेडिंग करना पड़ेगा। बरोबर। ठीक है तो दोनों मतलब बरसों से है मेरे वहां एंट्री, दोनों इस तरह ही है। जी जी। पर ये अभी आप लोगों का सुन रहा हूं तो मुझे भी ऐसा हुआ कि क्या करना है किस तरह, आप क्योंकि ग्रेडिंग, रोड है ना सर दोनों बाजू। आप ग्रेडिंग अगर करवाएंगे तो ग्रेडिंग में दोनों दोनों घर का, दोनों दरवाजों का एंट्री लेना पड़ेगा। देखिए, अब बाकी लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि जिन लोगों के ज़मीन के घर होते हैं, क्योंकि फ्लैट के घर में क्या होता है कि फ्लैट के घर में सिर्फ एक ही दरवाज़ा होता है, एंट्री पॉइंट एक ही होता है, करेक्ट। तो एनर्जी अंदर, वहीं से अंदर आने वाली है। लेकिन जिन लोगों के पुराने घर हैं, ज़मीन वाले बंगलो हैं, तो उसमें क्या होता है, एक दरवाज़ा आगे होता है, एक दरवाज़ा पीछे होता है, या एक दरवाज़ा किचन में से बाहर निकलता है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको घर के अंदर जाना है, तो घर के अंदर जाने के लिए कितने रास्ते हैं? तो समझ लीजिए, एक तो आपका मेन डोर है, मेन डोर पे आपने ताला लगा दिया, तो क्या अब और कोई दरवाजा है जहां से आप अंदर जा सकते हैं? तो हाँ, किचन के बाजू में भी एक दरवाजा है, वहां से भी जा सकते हैं, तो वो भी एक एंट्री है। फिर आपने बोला कि मेरा पीछे एक बेडरूम है, उस बेडरूम में से भी मैं पीछे मेरी चौक जैसा बना हुआ है, वहां पे भी जा सकता हूँ। तो जितनी जितनी जगह से आप अपने घर के अंदर जा सकते हैं, यानी उतनी जगह से एक्सटर्नल एनर्जी आपके घर के इंटरनल एनर्जी से कनेक्ट हो रही है। तो आपके घर को ग्रिड करते वक्त आपको उतने एंट्री पॉइंट्स बना के चेक करना पड़ेगा और सिम्टम को मैच करना पड़ेगा कि मेरे कौन से, जो मैंने अभी आपको ये 32 सिम्टम बताए, उस 32 सिम्टम में से कौन सा सिम्टम मैच हो रहा है। और अगर आपके घर में वो पॉइंट खुला हुआ है, एंट्री है, तो आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो आपने नॉर्थ की एंट्री ले ली, लेकिन पीछे साउथ वेस्ट की एक एंट्री खोल दी, वो भी हो सकता है। ऐसा मैंने कई घरों में देखा है। बंदा बोलता है, सर मैंने तो ईस्ट की एंट्री ली, मैंने तो वास्तु देखा था, तो मुझे पता है कि ईस्ट की एंट्री लेते हैं, तो मैंने तो मेरा मेन डोर ईस्ट में बनवाया है। फिर हम पूछते हैं कि ईस्ट में E3 है E4 है? हाँ सर, E3 E4 ही है। लेकिन जब घर का पीछे का दरवाजा देखो तो है एंट्री पीछे, क्योंकि वहां से भी घूम के पीछे तो जा ही सकते हैं ना। हाँ, अगर मेन अंदर से पीछे के दरवाजे में एक दीवार बीच में आ गई और आप उससे नहीं जा सकते, तो वो एंट्री काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आप उस घर के अंदर पीछे के दरवाजे से भी घर में एंट्री कर सकते हैं, कोई भी रूम में चाहे हो, तो वो एंट्री पॉइंट ही माना जाएगा। ठीक है। तो सर ये दोनों एंट्री का मुझे उसका वापिस कराना पड़ेगा कि आप ये पहले, दोनों एंट्री अच्छी है आपके हिसाब से? सर ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि अच्छी है, क्योंकि उसके लिए तो पहले ग्रिड देखना पड़ेगा ना, ग्रेडिंग चेक करना पड़ेगा। ओके, अगर ग्रिड, ग्रीक के हिसाब से आएगा तो क्या फिर हाँ, ज्योतिष के हिसाब से देखना पड़ेगा कि नहीं? नहीं नहीं, आप अभी पहले आपने जब देखिए। बोला था, आपने बोला था सर हाँ, कि आपका एंट्री मुझे सूट कर रहा है मेरा एंट्री, पर करेक्ट। अगर आपका आपको एंट्री सूट नहीं करेगा तो फिर वो किस तरह चेक होता है सर? क्योंकि एंट्री तो मान लो कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट एंट्री है, तो वो मुझे सूट कर रहा है आपको नहीं कर रहा है, तो फिर उसके लिए नहीं, आप ज्योतिष के हिसाब से अपने को करना पड़ेगा। देखिए होजेफा जी, एंट्री, ये जो मैंने 8 एंट्री बताई है, ठीक है, मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सबके लिए, जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं। देखिए,
ये जो 8 एंट्री है, ठीक है, मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। N3, N4, N8, इवन N5 अच्छी है, E3, E4, S2 से लेकर S4 और W3 से लेके W4। ये एंट्री कोई भी इंसान के लिए अच्छी होगी। यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजिकली देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी इंसान इस एंट्री को ले सकता है। एस्ट्रोलॉजिकली देखते क्यों है कि मेरी कुंडली में मेरा पैसा E3 की एंट्री से आने वाला है और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं E3 की एंट्री वाला घर परचेस कर सकता हूं, तो मैं प्रिफर करूंगा कि मैं E3 लूं। लेकिन अगर मैं N3 वाली एंट्री भी लेता हूं तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं करेगी। वास्तु में एंट्री, ये पॉजिटिव जो एंट्री मैंने मार्क करके दी है, ये तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, ये आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। वास्तु एस्ट्रोलॉजी कब आता है कि एस्ट्रोलॉजी तब आता है कि जब कोई स्पेसिफिकली कोई ये बोले कि मुझे मेरी कुंडली के हिसाब से मेरा पैसा मुझे बनाना है, तो मैं कौन सी डायरेक्शन को चूज करूं, मुझे कौन, और मैं इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कौन सी दिशा मुझे नहीं लेनी चाहिए, करेक्ट, कौन सी दिशा नहीं लेनी चाहिए जो मुझे प्रॉब्लम करने वाली है मेरी कुंडली के हिसाब से। वास्तु में ये जो एंट्रेंस पॉइंट मैंने आपको दिखाया, ये कोई भी व्यक्ति ले सकता है, सबको फायदा ही होगा, ठीक है। तो हुज़ैफा जी, आपने शायद मुझे आपका एक फोटो खींच के भेजा था, लेकिन मैंने तभी भी आपको बोला था कि जो ग्रिड का फोटो आपने मुझे भेजा है वो फोटो क्लियर नहीं ये है। शॉप का, हाँ, वो तो मैं भेज देता हूँ सर, हाँ, पर ये फोटो का इसका भी भेज देता हूँ मैं। देखिए शॉप फोटो का। आप क्या होता है कि जब आप अपने पेपर के ऊपर प्रिंट आउट और उसका फोटो खींच के भेजते हैं ना, तो वो जजमेंट नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि मैं परफेक्ट गूगल से डिग्री, या मेरे जो भी फ्रेंड आपको मिलने आए थे उनको भी हाँ सर। गूगल से डिग्री लेने को चाहिए। बिना हम लोग, मैं या मेरी टीम में से कोई भी बिना लेआउट के काम नहीं करते हैं। नहीं, हम लेआउट उनको के बिना मैंने काम ही नहीं करते हैं। आपके पास लेआउट पीडीएफ में होना चाहिए। अगर वो पीडीएफ का लेआउट है तो हम उसको, आप देखिए, अगर ट्रीटमेंट करना है तो उसको अच्छी तरह से करना है, ठीक है। रेमेडी करनी है तो अच्छी तरह से करनी है, फिर ऐसे ही देख के आप रेमेडी नहीं कर सकते हो। इसलिए वो जो पेपर में आप जब पेपर से फोटो खींच के भेजते हो ना, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है और वो हाँ, वो बोला था मुझे। सही नहीं आता है, वो ओके। मुड़ा हुआ रहता है ना सर, तो उसके लिए वो क्या आपका डिग्री का थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो सकता है। एग्जैक्टली, तो उसका तो पीडीएफ उन्होंने फिर बनवाइए। मेरे वहां आके भी ले लिया सर, हाँ, मेरे घर के अंदर भी आके लिया, करेक्ट। दूसरी फोटोकॉपी भी निकाला और फिर बाद में दिया मैंने उनको, परफेक्ट निकाल के दे दिया है। हाँ, तो उसकी जो कॉपी होगी ना, सीडीआर कॉपी होगी या पीडीएफ फाइल होगी, आप वो शेयर हाँ कर सकते हैं। जो आपको मिलने आए थे अनिल जी, आप उनके साथ हाँ। शेयर कर दीजिएगा, वो आपको काम वहां पे करके दे देंगे। नहीं, वो तो करके गए हैं अभी, अच्छा, वो उसके अंदर स्टडी कर रहे हैं सर। ओके ओके ओके, ठीक है, बढ़िया है, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सर मेरी एंट्री N8 की है, ओके। और ऊपर जो मेन फ्यूज बॉक्स है, हम्म जो मेन डोर है उसके ऊपर फ्यूज बॉक्स है, हम्म और जो N8 की एंट्री है वो बार चार्ट में वो मैक्सिमम एरिया है, हम्म तो उसको क्या ट्रीट करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले आप में से कुछ लोग वास्तु जानते हैं, मैं उनको ये बात क्लियर कर लूं कि एंट्री और डायरेक्शन ये दोनों ही अलग हैं, ठीक है। ओके। एंट्री का ट्रीटमेंट एंट्री का ही होता है, चाहे वो डायरेक्शन कट हो, एक्सटेंडेड हो, कैसा भी हो, उसका एंट्रेंस का कट या एक्सटेंशन से कोई लेना देना नहीं है, ओके। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एंट्रेंस का ट्रीटमेंट N8 तो कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है ना सर? सॉरी, N8 की एंट्री तो कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है ना? देखिए जरूरत तो नहीं है, क्योंकि N8 की एंट्री पे बैंक बैलेंस बना के रखती है, तो जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है बैंक बैलेंस का तो आप ट्रीट कर दीजिए। तो उसे कैसे ट्रीट करना पड़ेगा? क्यों करना है, लेकिन बैंक बैलेंस बना के रख रहा है ना वो, तो क्यों करना है?
वो एक्सीडेंट ने ऐसा कुछ आप बोलते हैं ना E1, ऐसे तो मेरा N8 में ही आता है, क्योंकि जो दीवार N8 की है वहां पे डोर पड़ता है, जो ईस्ट साइड की है वहां पे वॉल आ जाती है। हाँ हाँ। आपका कौन सा है, यानी एंट्रेंस कौन सा है? N8 है। N8 है ना, तो N8 में तो ठीक है। पर E1, क्रॉस पड़ता है, पर क्रॉस आता है ना, जैसे दीवार हाँ। आती है, जैसे डोर है वो N8 में ही आता है। तो जब जब जोन देखते हैं तो E1 और N8 दोनों आता है। नहीं, जोन देखते हैं तो N8 का पूरा यानी दरवाजे तक क्रॉस में N8 ही आता है, जो तो दीवार है। जो 3 फीट का दरवाजा है, वो 3 फीट का हाँ। दरवाजा सिर्फ N8 में आता है, या E1 को भी टच करता है थोड़ा बहुत? E1 को, E1 साइड में चला जाता है, जब दरवाजा जो खोलते हैं ना, तो जो खोलने का दरवाजा आता है ना अंदर इन साइड, वो E1 में आता है, पर जो आप खुला है। डोर को देखिए, डोर का कोई लेना देना नहीं है, डोर चाहे खुल के कहीं पर भी जाए। जो ओके। दहलीज है आपके घर की, जो दहलीज गुजराती में बोलते हैं उमरा, ठीक है, ओटलो, उमरा, या आपके दहलीज हिंदी में, तो वो जो दहलीज है वो देखते हैं। दरवाजा खुल के कहाँ जा रहा है उससे कोई मैटर नहीं करता। मैक्सिमम सर 80-90% तो N8 में ही है, खाली 10% शायद E1 में आ रहा है। क्या एक्सीडेंट हो रहे हैं? अभी तो कुछ एक्सीडेंट नहीं हो, पर हाँ, फिलहाल थोड़े दिन पहले मेरा जो लड़का है उसका एक्टिवा में दूसरे ने ठोक दिया, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ पर उसको दूसरे ने ठोक दिया, देखिए उसको कुछ फ्रीक्वेंट, हुआ नहीं है। ये जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, ये सारे सिम्टम जब बार बार हो, फ्रीक्वेंटली हो, हाँ। ओके। तब उसको हम अटैच करते हैं इसके साथ। एक्सीडेंट 6 महीने में, अब साल में, 2 साल में एक बार तो एक्सीडेंट मेरा भी होता है, ठीक है, कई बार ध्यान नहीं होता, हो जाता है, गाड़ी कहीं पे टच हो जाती है, या पार्क करते वक्त टच हो जाती है, तो वो तो ठीक है, एक बार हो, वंस इन अ वाइल, उसको बॉदर मत करिए। लेकिन फ्रीक्वेंटली हो रहा है, बार बार घर में ओके। आग लग रही है, बार बार घर में चोरी हो रही है, बार बार एक्सीडेंट, यानी कोई गाड़ी लेके बाहर जाता है, वो एक्सीडेंट करवा के ही आता है, तब देखने लायक है, ठीक है। ओके। और सर ये जो एंट्री है जिसमें बराबर आप बोल रहे कि ये नेगेटिव एंट्री है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट करें, क्या करने की वो आप बताएंगे? बिल्कुल, रेमेडी। रेमेडी का सेशन रखा है। ओके। ओके। पहले Q&A, किसी का क्वेश्चन हो तो वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद रेमेडी कर लेते हैं, है ना? ओके। ओके। ओके जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? आई थिंक नो क्वेश्चन। निक्सन जी, आपका कोई क्वेश्चन? आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। निक्सन जी, अभी भी आवाज नहीं आ रही है आपकी। क्योंकि मैंने सेटिंग्स चेंज कर दिया है, अभी आप करके देखिए। हेलो। हाँ निक्सन जी, बोलिए। अभी मेरा मेन गेट भी सर NW के अंदर ही आ गया है। ओके, NW तो क्या होता अभी है सर? NW नहीं होता, N8 होता है। हाँ N8 सॉरी। नॉर्थ ईस्ट है, हाँ बोलिए। हाँ, तो अभी उसके लिए क्या कुछ रेमेडी कर सकते हैं पर N8 तो अच्छा है ना, बैंक बैलेंस नहीं देगा। N8 और उसके जो बीच में जो आता है ना नॉर्थ वेस्ट के जो साइड में N8 में नहीं है एक कंप्लीट। मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें बताइए कहाँ पर है। जी 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 जी। बताइए कहाँ पर है, मैं दूसरी स्लाइड करता हूँ, यहाँ पे बताइए कहाँ पर है। देखिए उसके N2 के पास में N1 के पास में यहाँ पर, N2 है ना जो N2 हाँ, बस वहां पर। ये N2 है। हाँ बस वहां पर ही। तो N2 और N3 दोनों को साथ मिलके है, या सिर्फ N2 में है? ना N2 और N3 दोनों साथ में है, दोनों के साथ, बीच में आ जाता है। दोनों के बीच। तो आपने ग्रिड करवाया है अपना घर? नहीं सर अभी तक कुछ नहीं करवाया है। तो आपको कैसे पता चला कि N2 और N3 के बीच में है?
એટલે वो मैंने ऐसे कंपास रख के देखा था थोड़ा, नहीं सर, तो नहीं नहीं आपको होगा। नहीं पता चलेगा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि देखिए 360 डिग्री का डायरेक्ट 360 डिग्री की दिशाएं हैं। 360 जी, डिग्री में जब आप 12 डिग्री का एक जोन होता है, जी, जी। 12 डिग्री का एक जोन। अब वो 12 डिग्री जो है ना, वो बहुत छोटी सी चीज है। वो आप एक जी तो सर। कंपास क्या होता है, हाथ में घड़ी पहनी होती है, बेल्ट पहना होता है, हुँ, घर में टीवी चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो वो जी, जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसको डेविएट भी कर सकते हैं। तो ओके, उसको ओके। आप इफेक्ट क्या हो रहा है, क्या क्या जो मैंने N1 के इफेक्ट बताए, N2 के जो इफेक्ट बताए, क्या वो इफेक्ट हो रहे हैं आपको? यानी नहीं, इसमें क्या कोरोना के टाइम में मेरा जॉब गया था। कोरोना था ना, तब मेरा जॉब गया था। फिर से चालू हो गया, फिर से सैलरी अच्छा हो रहा है। हाँ, तो मेरा ऐसा लग रहा है कि फिर से वो मेरे को दिखना नहीं है ऐसा वापस। बट उसका N2 में अगर एंट्री है तो उसका सैलरी या जॉब से कोई लेना देना नहीं है, वो उल्टा जी जेलेसी सर। दिलवाता है। ये एंट्री क्या जी, जी। आपके अड़ोस पड़ोस या आपके रिश्तेदार ऐसा सोचते हैं कि निक्सन जी बहुत पैसे वाले हैं, वो तो बहुत ही खुश है और जलते हैं, क्या आपसे जलते हैं? जी, जी, पक्का जलते हैं, वो तो है। तो एंट्री काम कर रही है। और क्या वो जेलेसी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ट्रीट करिए, अगर वो जेलेसी की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो ट्रीट मत करिए। ठीक है सर, ठीक। जबरदस्ती ट्रीट नहीं प्रॉब्लम करना है, जबरदस्ती किसी चीज को ट्रीट नहीं करना है, ठीक है? रिश्तेदार तो सब ऐसे ही सोच रहे हैं कि ये तो पैसों की बारिश हो रही है इन लोगों पर, ऐसा सोच रहे हैं रिश्तेदार ठीक तो। है, लेकिन हमको पता है कैसे घर चलता करेक्ट, है। करेक्ट। नहीं तो अगर अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए, ठीक है सर, ठीक ठीक है? है सर, ओके, बढ़िया। थैंक यू। यस। तो किसी और का कोई क्वेश्चन, या फिर हम रेमेडी की तरफ बढ़े कि कौन से जोन में एंट्री हो तो कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको दिखा दिया है कि अगर आपकी एंट्री N1 में है तो दहलीज पर, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा किस तरह से आपको ट्रीट करना है, दहलीज पर आप वाइट टेप चिपका के उसको ट्रीट कर सकते हैं। N2 की एंट्री है तो भी आप वाइट टेप चिपका के एंट्री को ट्रीट कर सकते हैं। N3, N4, N5 इसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अच्छी एंट्री है। N6 की जो एंट्री है उसको वाइट टेप से ट्रीट करेंगे। N7 की एंट्री है तो उसको ब्लू टेप से ट्रीट करेंगे। N8 की एंट्री अच्छी एंट्री है, ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में E1 की एंट्री है तो उसको ग्रीन से ट्रीट करेंगे। ENE की एंट्री है उसको ब्लू से ट्रीट करेंगे। E3, E4 ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी एंट्री है। E5 को हम ग्रीन से ट्रीट करेंगे। E6 को हम येलो कलर से ट्रीट करेंगे। E7 और E8 को हम रेड कलर से ट्रीट करेंगे। ओके, मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर चाहे वो डायरेक्शन एक्सटेंडेड हो, कट हो, ज़्यादा हो, कम हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। एंट्री का एंट्रेंस अलग होता है क्योंकि वो एक अलग फील्ड है, अलग देवता वहाँ पे काम करते हैं, और ये जो कलर्स हैं ये उस देवता के रिलेटेड ही कलर्स को बताया गया है, ठीक है? वो देवता के अनुरूप, उस देवता को कंफर्टेबल हो वैसे ही एलिमेंट का कलर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एंट्रेंस के वक्त। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। S1 की एंट्री है तो रेड कलर से ट्रीट करते हैं। S2, S3, S4 की एंट्री है तो ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। S5 येलो टेप से ट्रीट कर सकते हो। S6 आप वाइट से भी कर सकते हो, येलो से भी कर सकते हो, यहाँ येलो भी चलेगा, ओके? S7, S8 दोनों येलो कलर टेप से आप ट्रीट कर सकते हो।
SW में W1 की जो एंट्री है उसको येलो से ट्रीट करिए, W2 को वाइट से ट्रीट करिए, W3 W4 को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, W5 और W6 को येलो कलर से ट्रीट करेंगे और W7 को वाइट से ट्रीट करेंगे, W8 की एंट्री को ब्लू कलर से ट्रीट करेंगे। ओके, सो हमने ये टोटल 32 एंट्री जोन का हमने देखा कौन से कलर से क्या हम ट्रीट कर सकते हैं। आई होप लिख लिया होगा आपने। अब ट्रीटमेंट करना कैसे है, तो ये देखिए, ये ट्रीटमेंट इस तरह से होता है। आपके घर के अंदर, ठीक है, घर के अंदर या तो एग्जैक्टली ये जो वॉल है, ये जो वॉल है और ये वाली जो वॉल है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में यहां पर भी आप टेप लगा सकते हैं, या फिर घर के अंदर दहलीज के अंदर यहां पर जिस तरह से मैंने ये ब्लू कलर का टेप लगाया है, आप वैसे भी टेप लगा सकते हैं। जो कलर आपने लिखा है वो 4 इंच का टेप होना चाहिए। 4 इंच का टेप अमेजोन पे मिलता है, 4 इंच का कलर टेप मिलता है। ये 4 इंच का कलर टेप मंगवाकर आपको ज़मीन पे चिपकाना है। अब ध्यान इतना रखना है कि अगर आप घर के अंदर चिपका रहे हैं तो ये जो आधा 1 इंच का पार्ट है वो ये दोनों वॉल के पार निकल जाना चाहिए, ठीक है। यानी ये वॉल से इस तरफ और ये वॉल से इस तरफ तक थोड़ा बाहर निकल के आना चाहिए। प्लस जो स्कर्टिंग है, इसको स्कर्टिंग बोलते हैं, ये स्कर्टिंग है, ठीक है। तो ये स्कर्टिंग से चिपक के होना चाहिए, यहां से एनर्जी लीक नहीं होनी चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि घर के बाहर से पानी आने वाला है और आप एक पत्थर लगा रहे हैं। अब अगर पत्थर आपने यहां लगा दिया दीवार से दूर, तो क्या होगा, पानी यहां से अंदर आएगा, यहां से आएगा अंदर, किनारों से अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस टेप को इस स्कर्टिंग के साथ चिपका देना है, करेक्ट। या तो समझ लीजिए ये आपकी वॉल है, या आपकी 4 या 5 इंच की वॉल है, ठीक है। तो जो टेप आप लगाएंगे वो टेप आपने यहाँ पे ऐसे टेप लगाई और उस टेप को ऊपर ऊपर चढ़ा दीजिए, आधा 1 इंच ऊपर चढ़ा दीजिए। तो जब ये वाली वॉल पे यहाँ पर ये दहलीज पर आप ऊपर ऐसे ऐसे करके लगा के भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के घर में वो बीच में ग्रूव्स आ जाते हैं तो वो टेप अच्छी तरह से जाती नहीं है। तो दहलीज के अंदर आप स्कर्टिंग से थोड़ा चिपका के उसको लगा सकते हैं। 4 इंच की टेप होनी चाहिए, ठीक है। ये रेमेडी है, जो भी नेगेटिव एंट्री अगर आपके घर में है तो आप ये टेप लगा के उस रेमेडी करके वो प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और टेप के बाद उसकी परमानेंट रेमेडी होती है, मेटल से होती है, लेकिन मेटल की रेमेडी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसके लिए गाइडेंस और परफेक्शन की ज़रूरत होती है। टेप इसलिए लगाते हैं कि पहले 1-2 महीना आप टेप लगा के देखिए क्या वो एलिमेंट सूट कर रहा है, क्योंकि कई बार कोई एलिमेंट अगर सूट नहीं करता तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो एक बार मेटल लगा दिया तो वो निकालना मुश्किल है, इसलिए पहले हम टेप लगाते हैं